Hello everyone, welcomes to all to my YouTube channel E Smart Classes। और ई स्मार्ट क्लासेस पर अभी जो लेक्चर चल रही है वह CUET की प्रिपरेशन की क्लासेस चल रही है। और वो क्लासेस में जो सीरीज जो चल रही है वो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ये जो क्लासेस वैसे बच्चों को बेनिफिट देगी जो CUET का अभी जस्ट 1.5 महीने के बाद 45 डेज या 40 डेज के बाद जो पेपर होने वाले हैं, और जो बच्चे 12th में है उसके भी बेनिफिट होगी इस क्लास के लिए। तो वेरी फर्स्ट लेक्चर हमने आपको कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था और स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चंस बताए थे। जैसा कि याद है आपको, बढ़िया से ध्यान से देखिएगा। आप यहाँ पर क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ले रहा हूँ मैं। ऐसे वो सारे क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए होंगे ये CUET बेस्ड होंगे, क्योंकि CUET में 1 मिनट में, लगभग 1 मिनट में एक क्वेश्चन आपको बनाने होंगे। तो क्वेश्चंस बहुत बड़ा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ध्यान से देखोगे। ये क्वेश्चन है, मैं अब एक क्वेश्चन देख रहा हूँ। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अल्फा बीटा गामा फ्रॉम वाई एक्सिस। क्वेश्चन आपने देख लिया, ऑप्शंस आपने देख लिया, ठीक है। क्या क्या है? अल्फा बीटा गामा फ्रॉम वाई एक्सिस। अब मैं बोर्ड शेयर कर रहा हूँ, ध्यान देना मेरी बात पे। पिक्चर क्लियर है? साफ साफ दिखाई दे रहा? तो हमने कहा ये हमारा मान लो वाई एक्सिस है। पहले क्वेश्चन में 3 डायमेंशनल का वाई एक्सिस है, और एक पॉइंट जो दे रखा है वो अल्फा है, बीटा गामा है। वाई एक्सिस पर y की वैल्यू तो होगी जरूर, तो y की जो वैल्यू, ये जो बीटा होगी वही बीटा होगी यहाँ भी। बट z की वैल्यू और x की वैल्यू 0 मानी जाएगी, क्योंकि एक्सिस है, y एक्सिस है। और ये दोनों के बीच की दूरी निकालनी हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हैं हम लोग। अल्फा माइनस 0 का होल स्क्वायर दैट इज अल्फा स्क्वायर, बीटा माइनस बीटा का होल स्क्वायर दैट इज 0, गामा माइनस 0 का होल स्क्वायर दैट इज गामा स्क्वायर। यानी ए बी की दूरी, ये जो डिस्टेंस है वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगी। दिस इज योर, सॉरी, गामा स्क्वायर आएगी। दिस इज योर फर्स्ट। अब इसमें आप देख लो जाकर, आपके ऑप्शंस ऐसे हैं। ऑप्शंस डी देख लो आप। ओके, ये ऑप्शंस आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अंडर रूट। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे ध्यान से, शेयर कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन, वहां दिख रहा होगा आपको। सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल जो है दे रखा है वो 1 1 1, और दो कोऑर्डिनेट जो है वो दे रखा है, ए और बी की कोऑर्डिनेट दे रखा है 3 - 5 7, और -1 7 और -6 रेस्पेक्टिवली दे रखा है। तो आपकी थर्ड कोऑर्डिनेट आपको निकालनी होगी। तो ये भी 3 डायमेंशन में क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि सेंट्रॉइड दे रखा है और सेंट्रॉइड का सेंटर ऑफ द ट्रायंगल दे रखा होगा, तो वैसे स्थिति वहां पर क्वेश्चंस कैसे बनाए जा सकते हैं। देखिए, अब यहीं पर आप देख लीजिए इसमें कि आपके पास ये क्वेश्चन है कि -5 और 7, 7 और -6 है, और 3 सेंटर ऑफ द ट्रायंगल आपको दे रखे हैं 1 1 और 1। आप ध्यान से देखोगे, आपका फॉर्मूला है सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल जब निकालते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, जब आप एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, एक मिनट, ठीक है। तो कैसे बनाते हैं हम इसमें? एक्स कोऑर्डिनेट 1, देख लो सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल की वैल्यू 1 है, और x1 दैट इज 3 है, ये अपॉन थ्रू आएगा 1। क्लियर है? समझ आ रहा? तो इसी तरह से हम y3 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सर y3 की वैल्यू कैसे निकालोगे? समझ गए? y3 की वैल्यू सर नहीं है सेंट्रॉइड में, देख लो। सर y कोऑर्डिनेट 1 है तो 1 बराबर क्या लिखोगे? y1 दैट y3, राइट साइड के बना दो तो बोलो y3 बना रहा, यहाँ से निकाल लिया आपने। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो सारे क्वेश्चंस को। ओके, आपके ऑप्शंस मैच कर जाएंगे, कोई ना कोई ऑप्शंस होगा। अब यानी डी ऑप्शंस यहाँ मिलेंगे आपको। Z3 जब निकालोगे इसी इसी प्रोसेस से, तो आपकी 2 आएगी Z3 की वैल्यू। तो दूसरा क्वेश्चन की भी ऑप्शंस आपके पास क्लियर है। क्या ऑप्शंस हो गए? सर डी होगा। इसका क्या ऑप्शन? सर डी होगा। तीसरे क्वेश्चन में जाइए आप।
ठीक है, एक मिनट। तीसरा क्वेश्चन आप देख रहे हो, थर्ड क्वेश्चन। ए स्ट्रेट लाइन विच मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विथ ईच वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस में नहीं दे रखा है, तो हमने आपको डायरेक्शन कोसाइन आपको पढ़ाया, वाई एक्सिस के साथ डायरेक्शन कोसाइन कितनी बनाएगी, cos 60, जेड एक्सिस के साथ डायरेक्शन कोसाइन कितनी बना रही है, cos 60, एक्स एक्सिस से कितनी बना रही है पता नहीं चल रहा, वही निकालने को कह रहा। तो आप, मैं बोर्ड पर ही से बताता हूँ, शेयर कर रहा हूँ मैं, अब आप बोर्ड पर देख लो। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका। आप जानते हो कि कॉस स्क्वायर अल्फा एक्स एक्सिस पर, कॉस स्क्वायर बीटा वाई एक्सिस पर, और कॉस स्क्वायर गामा जेड एक्सिस पर बराबर वन होगा। एक्स एक्सिस पर पता नहीं है मुझे, वाई एक्सिस पर 60 डिग्री बना रही है ये पता है, जेड एक्सिस पर 60 डिग्री बना रही है ईच, ये भी पता है। चलो, ये 1/2 होता है cos 60, स्क्वायर करोगे तो 1/4, ये भी 1/4 इज इक्वल टू 1। जब आप जब 1/4 और 1/4 को जब जोड़ोगे तो आपको कितनी वैल्यू मिलेगी, हाफ, प्लस हाफ होगा। कॉस स्क्वायर अल्फा जब निकालोगे तो हाफ में से उस साइड घटाओगे तब भी हाफ होगा, कॉस अल्फा निकालोगे तो प्लस माइनस √1/√2 होगा, यानी अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री तो आ ही रही है एक पॉजिटिव साइन के साथ। नेगेटिव वैल्यू छोड़ देंगे, चूंकि डायरेक्शन कोसाइन सारे 60 है, तो पॉजिटिव के साथ यानी रिवर्स डायरेक्शन में ना लेकर के आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेनी होगी, और आपके पास ऑप्शंस ऐसे होंगे, देख लीजिए ऑप्शंस है, ऑप्शंस हैं सर 45 डिग्री नेगेटिव वैल्यू, तो आप ऐसे बना सकते हो क्वेश्चंस को। चौथे क्वेश्चन देखो, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, डायरेक्शन कोसाइन अल्फा बीटा गामा होता है, cos अल्फा cos बीटा cos गामा, जबकि यहाँ पर दे रखा है के। इफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन आर के देन के की वैल्यू किसके बीच होगी। फिर वही क्वेश्चंस में जा रहे हो आप, तो आप सोचो यहाँ पर कि के स्क्वायर, यहीं पर बना दूं मैं, सर वन, सिंपल से लग रहा था 1/3, आप देखो प्लस माइनस 1/√3, तो इसी में डी ऑप्शन है, आंसर का डी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आपको याद है डायरेक्शन कोसाइन की प्रॉपर्टी याद है, हमने जो थ्योरी आपको पहले लेक्चर में पढ़ाया वो याद है आपको, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन जो बताते जा रहा हूँ वो बिल्कुल बना सकते हैं आप, आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। इसी तरह पांचवा क्वेश्चन तीसरे के जैसा, गौर से देखो, ए बी थ्री डायमेंशनल स्पेस मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा विद द कोऑर्डिनेट्स अल्फा 45 डिग्री, बीटा 120 डिग्री है, अल्फा बीटा मालूम है, तो एक्यूट एंगल आपको फाइंड करना है गामा की। जाहिर सी बात है कि कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, यहाँ भी करोगे तो बताओ गामा की वैल्यू यहाँ भी फाइंड कर सकते हो, बिल्कुल सही सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ए लाइन मेक्स द सेम एंगल, ए लाइन मेक्स द सेम एंगल थीटा विथ ईच ऑफ द एक्सिस, फिर वही बात आ रही है डायरेक्शन कोसाइन, लाइन बना रही है थीटा, जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के साथ सेम एंगल, और एंगल बीटा विच मेक्स विथ वाई एक्सिस, तो स्पष्ट है कि यहाँ पे बेटा वाई एक्स थीटा बराबर 1 लिखोगे डायरेक्शन कोसाइन के हिसाब से, 2 cos² थीटा यहाँ पर लिखोगे, अब प्लस cos² पर बीटा हम क्यों लिख दे रहे हैं, और cos² बीटा का कोई काम नहीं वहां पर है, तो साइन स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे, इसे काट सकते हैं, देखो प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो आप, 2 cos² थीटा, और आपको cos² थीटा की वैल्यू निकालनी है, cos थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, लाओगे तो 5 cos² की वैल्यू आसानी से आप 3c हो गया। तो आपको ये देखना है लाइन बनाती है थीटा किसके साथ, एक्स और जेड के साथ, जाहिर सी बात है कि डायरेक्शन कोसाइन इसकी cos थीटा होगी, इसकी भी cos थीटा होगी, और बीटा है तो cos बीटा होगी, और तीनों का स्क्वायर का संबंध होता है हम जानते हैं, और यहाँ पर जो गिवन है उसको रख देंगे तो cos थीटा की वैल्यू फाइंड हो जा रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो सातवां क्वेश्चन इसका होगा, वो देखता हूँ मैं कि क्वेश्चन में क्या है सातवां, देख रहे हो, सातवां क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, गौर से देखो आप,
फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, फिर वही बात आ रही है, जब 2 पॉइंट से पास करता है डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं। हमने आपको थ्योरी में बताया कि जब 2 पॉइंट से पास करते हैं स्पेस में, अगर लाइन है और 2 पॉइंट से पास करते हैं डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालता हूं मैं। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए मैं आपको बोर्ड पर ले जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर भी आप देख सकते हो x2 माइनस x1, तो -2 में से, सॉरी पी क्यू, यहाँ पर पी क्यू आपका डिस्टेंस डिवाइड कर दो पी क्यू से, फिर सुनोगे -2 -4 यानी x2 माइनस x1 -6 आएगा, और ए बी का डिस्टेंस क्या आएगा वो खुद देख लो 36। y2 माइनस y1 दैट इज 1 में से 3 घटाओगे तो -2 का स्क्वायर 4, और z2 माइनस z1 जब घटाओगे तो -8 में से -5 घटाओगे तो आएगा -3, जिसका ना रहे। तो पहले डायरेक्शन को साइन -6/7 आ रहा है, तो -6/7 किसी में है पहले में, पहला और लास्ट में। अभी हमें और निकालने पड़ेगी, पहले देखता हूँ मैं और क्या क्या आ सकता है। तो ज़्यादा अच्छा मैं बोर्ड पर चलता हूँ, शेयर करता हूँ आपको बोर्ड पे, वहाँ क्वेश्चन आप देख लीजिए, अच्छे से समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, पॉइंट ए, सॉरी बात करिए सर, यहाँ पर पॉइंट क्या क्या था वो बता दीजिए फिर से, मैं आपको बता देता हूँ ताकि बाद में शेयर नहीं करना पड़े। पॉइंट हमारे बुक में है, सातवां क्वेश्चन में पॉइंट थे आपके 4, 3 और -5 यहाँ था। दूसरा पॉइंट क्या था, -2, 1 और -8। आप डायरेक्शन को साइन निकालिए, यानी कॉस अल्फा निकालना, y2 माइनस y1 दैट इज -2 और -4, ए बी पी की डिस्टेंस -2 -4 की स्क्वायर दैट इज 36, y2 माइनस y1 दैट इज -2 का स्क्वायर 4, और ये z2 माइनस z1 9। पहली डायरेक्शन को साइन फाइन -6/7 कॉस बीटा, दूसरी डायरेक्शन को साइन, एक में से 2 घटाएंगे -2 आएगा, ये तो आसान है, ये नीचे साथ साथ ही होगा। और तीसरा डायरेक्शन को साइन बिल्कुल आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ये -3 आने वाला है और बाई 7। तो आपके कोई ऑप्शन ऐसे हैं -6/7, -2/7 और -3/7। माइनस में तीनों में है, -6/7 पहला ऑप्शन में है। सर प्लस क्यों दिया है, नीचे प्लस माइनस दोनों होता है, क्योंकि क्योंकि डायरेक्शन को साइन में माइनस प्लस रिवर्स डायरेक्शन में भी दे रखा है, तो ये आपके पास रेशियो ऐसे हो सकता है, क्योंकि वैल्यू माइनस आया इसलिए पहले माइनस लिखेंगे। ये ऑप्शन ए हो गया आपका आंसर। ओके, उसी तरह से डायरेक्शन रेशियो अगर निकालनी हो, सिर्फ इसी क्वेश्चन का अगर मुझे डायरेक्शन रेशियो निकालना हो, डी आर निकालना हो, तो आप सिर्फ घटा देंगे। जैसे डायरेक्शन रेशियो क्या कर रहे हैं, x2 माइनस x1, यानी आपका -6 पहले डायरेक्शन रेशियो, दूसरी डायरेक्शन रेशियो -3, जो न्यूमरेटर वैल्यू आ रही है आपको ये, और तीसरी वैल्यू क्या आ रही है, -2 आ रहा है ना, सॉरी -2 पे -2 आ रहा है, -6 -2 और तीसरी -3 आ रहा है। दिस इज डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो डी आर से डायरेक्शन रेशियो होगा, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होते हैं। अक्सर डायरेक्शन रेशियो को हम ए बी सी से डिनोट करते हैं, और डायरेक्शन कोसाइन को एल एम एन से डिनोट करते हैं, या कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा से डिनोट करते हैं। दोनों ही प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो अभी के लेक्चर इतने ही देखिए, मैं नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा बड़ी क्लास करूंगा, तो थोड़ी सी अभी आप इतना क्लास को लेक्चर देख लें, फिर नेक्स्ट क्लास आपको थोड़ी लंबी मिल जाएगी, तो आपको मेकअप हो जाएगी सारी चीज़ें। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल, और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन आएगी तो आप क्लासेस को एंजॉय कर सकते हैं, एंटरटेन कर सकते हैं, वहाँ पर आप वॉच कर सकते हैं, आप हेल्प ले सकते हैं सारी चीज़ें।
ठीक है।